हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक जीके 24 में स्वागत है। आज हमारे हाथ में है सीटेट का क्वेश्चन पेपर, जो कि 21 जनवरी 2024 को परीक्षा लिया गया था। आज उसका क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है। ये 1 to 5 का क्वेश्चन पेपर है। आज हम इसको अच्छी तरह समझेंगे कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से आता है, उसमें कितने नंबर का होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, उसको आज हम अच्छी तरह इस वीडियो में जानेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, ये देखिए हमारे हाथ में सबसे पहला जो है पार्ट 1 भाग 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षण शास्त्र है। इसमें देखिए 1 से लेकर 15 नंबर का जो होता है इसमें कंटेंट होते हैं, और 15 के बाद जो होता है वो पेडागोजी का होता है। यहाँ तक देख लीजिए। यहाँ तक 30 नंबर तक इसमें है। कुल 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है सीडीपी में। इसमें 16 से 30 तक पेडागोजी होता है और 1 से 15 तक इसमें कंटेंट होते हैं। और इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है ये प्रश्न। जो हिंदी में हल करना चाहे हिंदी में हल करे, जो इंग्लिश में हल करना चाहे इंग्लिश में हल करे, दोनों इसमें दिया रहता है। और 30 के बाद 31 से आपका मैथ शुरू होता है। 31 से लेकर आपका 60 तक मैथ का होगा। इसमें भी शुरू में 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट के होंगे, और 15 के बाद आपका इसमें देखिए पेडागोजी होगा, यानी 46 से आपका 60 तक इसमें पेडागोजी होगा। आपको पेडागोजी हल करना पड़ेगा। और 60 के बाद 61 से आपका ईवीएस शुरू होता है, पर्यावरण अध्ययन। इसमें 61 से आपका 90 तक सीडीपी होता है, ईवीएस होता है। इसमें भी शुरू में 15 नंबर आपके कंटेंट से होते हैं और 15 नंबर आपके पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र से होता है। और 15 यानी 90 के बाद 91 नंबर से लैंग्वेज का शुरू होता है। लैंग्वेज में अगर किसी ने लैंग्वेज 1 ऑप्शन हिंदी चुना है तो उसको 91 से हिंदी का होगा। और लैंग्वेज 2 अगर उसने इंग्लिश लिया है या दूसरे कोई लैंग्वेज लिया है तो उसको 121 से करना पड़ेगा। इसमें देखिए 100 में देखिए 91 से इसमें हिंदी भाग 1 है, और इसमें 91 से हिंदी भाग 1 है, जो कि 120 तक जाएगा। 120 तक यहाँ तक देखिए। 120 के बाद आपका लैंग्वेज 2 शुरू होता है। अगर आपने लैंग्वेज 2 इंग्लिश लिया है तो आपको ये इंग्लिश, इसके बाद आता है इंग्लिश लैंग्वेज 2, ये हल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने हिंदी लैंग्वेज 1 नहीं लिया है बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज 1 लिया, इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी को लैंग्वेज 2 में लिया है तो आपको ये वाला हल करना पड़ेगा। लैंग्वेज 1 आपने इंग्लिश लिया तो आपको इंग्लिश हल करना पड़ेगा लैंग्वेज 1 में। और अगर आपने इंग्लिश और हिंदी न लेकर अगर आपने लैंग्वेज 1 उर्दू चुना है तो आपको 91 से उर्दू हल करना पड़ेगा, जो कि इस प्रश्न पत्र में नहीं है। उर्दू का अलग से दिया जाता है प्रश्न पत्र, वो इसमें सिर्फ हिंदी इंग्लिश है। अब फिर से इसको समझ लीजिए कि कुल ये 150 नंबर का होता है। इसमें 30 नंबर सीडीपी का होता है, 30 नंबर मैथ का होता है, 30 नंबर इसमें ईवीएस का होता है, ये 90 नंबर हो गए। और 60 नंबर वो लैंग्वेज का होता है। लैंग्वेज 1 30 का, लैंग्वेज 2 30 का। अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी चुना है तो आपको लैंग्वेज हमेशा 91 से हल करना पड़ेगा लैंग्वेज 1। और लैंग्वेज 1 में आपने इंग्लिश लिया है चाहे उर्दू लिया है तो उसको आपको 91 से हल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उर्दू लैंग्वेज 1 लिया है तो उर्दू को आपको
तो आपको उर्दू 91 से हल करना पड़ेगा जो कि 120 तक होगा, और 121 से आपको लैंग्वेज टू में आपने जो भी लिया हो, हिंदी लिया हो, इंग्लिश लिया हो, संस्कृत लिया हो, तो आपको लैंग्वेज 2 में हल करना पड़ेगा। अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं कि लैंग्वेज 1 की जगह पे लैंग्वेज 2 को रंगा देते हैं और लैंग्वेज 2 की जगह लैंग्वेज 1 को रंगा देते हैं या हल कर देते हैं। तो इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, लैंग्वेज 1 जब भी शुरू होगा, जब भी लैंग्वेज 1 शुरू होगा तो आपका 91 से शुरू होगा। यानी चाहे आपने वो उर्दू लिया हो, चाहे हिंदी लिया हो, चाहे इंग्लिश लिया हो, लैंग्वेज 1, हम यहाँ लैंग्वेज 1 की बात कर रहे हैं। हमारे हाथ में लैंग्वेज 1 हिंदी, देखिए यहाँ पर हिंदी है, भाग 1 हिंदी। तो हिंदी का देखिए यहाँ पर 91 से शुरू है। जब भी आपका लैंग्वेज 1 शुरू होगा तो 91 से शुरू होता है और ये आपका 120 तक जाएगा। और लैंग्वेज 2 आपने जो भी लिया हो, चाहे वो इंग्लिश लिया हो, चाहे वो हिंदी लिया हो, चाहे उर्दू लिया हो, चाहे संस्कृत लिया हो, चाहे अदर लैंग्वेज लिया हो, तो वो हमेशा जो है ना 121 से शुरू होता है। इसलिए ध्यान रखिए कि आपने अगर लैंग्वेज 2 लिया है, हिंदी इंग्लिश का लिया है, तो आपको 121 से हल करना पड़ेगा। लेकिन लैंग्वेज 2 अगर आपने इंग्लिश नहीं हिंदी लिया तो फिर भी आपको 121 से हल करना पड़ेगा। लैंग्वेज 2 अगर आपने उर्दू लिया है तो आपको उर्दू 121 से हल करना पड़ेगा। लेकिन अगर लैंग्वेज 1 अगर आपने उर्दू लिया है तो आपको उर्दू 91 से हल करना पड़ेगा और लैंग्वेज 2 को आपको 121 से हल करना पड़ेगा। यानी इसमें इस तरह से देख लीजिए कि CDP ये 1 से लेकर 30 नंबर का होता है, 1 से लेकर 30 नंबर का ये होता है। और मैथ, आपका मैथ का होगा, आपका मैथ का होगा 31 से लेकर आपका 60 तक मैथ का होगा। और EVS का आपसे 61 से लेकर आपका 90 तक। इसके बाद लैंग्वेज पेपर आता है। लैंग्वेज पेपर अगर आपने हिंदी लिया है, 1 लैंग्वेज हिंदी का ऑप्शन चुना है, तो आपको 91 से हिंदी रंगाना पड़ेगा, हिंदी, और 120 तक करना पड़ेगा। और अगर आपने लैंग्वेज 2 इंग्लिश लिया है या दूसरी कोई लैंग्वेज लिया है तो आपको 121 से लेकर 150 तक आपको लैंग्वेज 2 रंगाना पड़ेगा। ये लैंग्वेज 1 है, ये लैंग्वेज 2 है। इसको अच्छी तरह समझ लिया। अक्सर लोग इसमें गलती कर देते हैं और जल्दीबाजी में वो लैंग्वेज 1 की जगह 2 को रंगा देते हैं और 2 की जगह 1 को रंगा देते हैं, जो आपको नहीं करना है, वरना ऐसी मिस्टेक आपका पूरा एग्ज़ाम बर्बाद कर देगी। इसलिए ऐसी मिस्टेक बिल्कुल ना करें। अगर ना समझा तो इसको अच्छी तरह समझ लीजिए और नेट से उसका पर्चे को डाउनलोड कर लीजिए, उसको अच्छी तरह समझ लीजिए और हड़बड़ी में आप एग्ज़ाम पेपर को ख़राब ना करें। और दोबारा ये पेपर नहीं मिलेगा। आपका OMR शीट जो मिलता है वो एक ही बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता। इसलिए अगर आपने गलत भर दिया है तो आपका फिर दिक्कत। अब हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं। कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो।